नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं ACN 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ प्रवास के दूसरे दिन बंगुरसिया धान खरीदी केंद्र पहुंचकर किसानों से चर्चा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने बंगुरसिया धान खरीदी केंद्र के संबद्र भेलवा टिकरा, बलरिया, रेगड़ा आदि गाँवों के किसानों से चर्चा कर उनका हालचाल पूछा। इसी दौरान वहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक लालजी सिंह राठिया, विधायक प्रकाश नायक, विधायक चक्रधर सिंह सिदार व विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ प्रवास के दूसरे दिन बंगुरसिया धान खरीदी केंद्र पहुंचकर किसानों से चर्चा की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बंगुरसिया धान खरीदी केंद्र के संबद्र भेलवा टिकरा, बलरिया, रेगड़ा आदि गाँव के किसानों से चर्चा कर उनका हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने किसानों से खेती बाड़ी, धान फसल का रकबा, धान बेचने की मात्रा एवं भुगतान, वारदाना आदि की जानकारी ली। इस अवसर पर कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक लालजी सिंह राठिया, विधायक प्रकाश नायक, विधायक चक्रधर सिंह सिदार एवं विधायक उत्तरी जांगड़े उपस्थित थे। भेलवा टिकरा गाँव के किसान केदार पटेल ने बताया कि वे 20 एकड़ में खेती करते हैं। अभी तक 200 क्विंटल धान बेचा है। उन्हें 3,73,000 रुपए का भुगतान हो चुका है। उन्होंने धान बेचकर थ्रेसर मशीन खरीदा है। केदार के भाई जय पटेल भी 20 एकड़ में खेती करते हैं। उन्होंने 160 क्विंटल धान बेचा है और 2,98,000 रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया है। बरलिया गांव के किसान अखंडलाल साव 25 एकड़ में खेती करते हैं। उन्होंने भी 160 क्विंटल धान बेचकर 2,98,000 रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया है। किसान अखंडलाल ने बताया कि वे गोधन न्याय योजना के तहत 60 क्विंटल गोबर बेचकर 20,000 रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के बारे में जानकारी होने पर 2 गाय और 1 जोड़ी बैल खरीदकर गोबर इकट्ठा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रेगड़ा गाँव के किसान कुबेर डनसेना एवं रवि यादव से भी चर्चा की। बंगुरसिया धान खरीदी केंद्र में 18 गाँव के 480 किसान धान बेचने के लिए पंजीकृत हैं। इनमें से 270 किसानों ने इस वर्ष 1 दिसंबर से अब तक 11,132 क्विंटल धान की बिक्री कर चुके हैं। किसानों को 1,73,01,761 रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। पिछले साल 2019-20 में इस केंद्र में 18,238 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। पिछले साल की तुलना में आज की तारीख में धान खरीदी में 61% की वृद्धि हुई है। केंद्र में वारदानों की कमी नहीं है। आज की तारीख में 13,170 नग वारदाने उपलब्ध है। इस अवसर पर कलेक्टर भीम सिंह, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, सीओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, किसान एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले और मिल के उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी करके उसे निदान क्या हो सकता है, तो त्वरित उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये पूरे दौरे के मूल उद्देश्य। और दूसरी बात है कि जो शासकीय योजना उसका लाभ हितग्राहियों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे धान खरीदी की व्यवस्था हो, चाहे गौठान की व्यवस्था हो, चाहे अभी नरवा जो प्रोजेक्ट हम लोग देखने आए हैं तो उसका सही ढंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। और शहर में भी उसी प्रकार के जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये निरीक्षण करने, दौरा करने का मूल उद्देश्य यही है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो शासकीय योजनाएं हैं धरातल में दिखाई दे रहा है और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो ये हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में चाहे वन्य प्राणी हो, चाहे हमारे वन हो, चाहे वन में रहने वाले जो लोग हैं उसके आजीविका में परिवर्तन आए। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।